पे यहाँ पर अप्लाई सर्विसेज में जाने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं रेवेन्यू, यहाँ पर देखेंगे अभी थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर दिखा इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये अभी यहाँ पर 40 नंबर पे दिख रहा है। ये नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप देख लेना 40 नंबर पे अभी दिख रहा है। फिलहाल जब मैं ये ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो और ये डेट इसकी आ रही है 14 दिन के अंदर ये आपका बन जाता है। उसके बाद अप्लाई वाले सामने तो देखिए यहाँ पर भी टाइम आ रहा है, नंबर प्रोसेसिंग डेज ऑफ 14 डेज, यानी कि ये 14 डेज का आपका ये बन जाता है। अब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी पूरी डिटेल। अगर आपको इसमें कुछ डिटेल करेक्शन करना है तो आप एडिट डिटेल पे जा सकते हो, नहीं तो आपको इसमें सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब ये हम आ जाएंगे अगले इंटरफेस पे आ गए हैं। अब यहाँ पर इसका मेन पेज है। अब यहाँ पर लिखा है कि आप दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो, तो आपको यहाँ पर साल एंटर करनी है और यहाँ पर आपको महीना एंटर करना है। आपका पहले से ही किसी स्टेट में अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, तो आप अगर है तो यस कर देना, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके पास 3 साल का लगातार का प्रूफ है या नहीं, तो आपके पास है तो आप इसे यस कर देना है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट चीज आ रही है, यहाँ पर हमें प्रूफ देना है, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ कंटिन्यू रेसिडेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर क्या हो गया हमारा, यानी कि अगर हम इसमें 25 में भर रहे हैं तो 23, 24, 25, अगर हम 26 की शुरुआत में भर रहे हैं जब भी हमें 23, 24, 25 का ही देना है। ठीक है, तो 3 साल का आपको प्रूफ देना है। ठीक है, 3 प्रूफ हो गए, 2 हो गए, 2, 3, 4 नंबर तक। और पहला जो प्रूफ है उसमें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर देना है। उसमें आपको कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ये दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड भी आप दे सकते हो। लेकिन आपको रेजिडेंट जो उसमें कंटिन्यू का प्रूफ है वो क्या देना होगा, आप उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि हर साल का एक कोई उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ आप बनवाते हो, सपोज कर लो एक खाता आपने खुलवाया है 2023 में एक बैंक अकाउंट खुलवाया है, 2024 में कोई आपने पैन कार्ड बनवाया है, 2025 में कोई अदर डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है। तो इस तरीके से आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए हैं तीनों साल के। अब ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताए हैं। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए हैं, और तीनों में बारी बारी से एंटर करना है। इसमें आप उसकी स्टेटमेंट भी दे सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ एक चल सकती है। आप सोचो कि 3 साल की स्टेटमेंट तो नॉर्मली मिल जाती है, तो 3 साल की स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, लेकिन एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो। 2 प्रूफ अलग साल के अलग देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट में आपको स्टैंप लगा होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कि स्टैंप आपने वो स्टेटमेंट निकाली और फिर ये आपने जमा कर दी, तो ये नहीं हो पाएगी। आपको स्टैंप लगा होना चाहिए, बैंक से जाकर आपको इसमें स्टैंप लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 साल के प्रूफ, आपको ये लगाना है। उसके बाद हमें रेसिडेंस प्रूफ में यहाँ देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ डाउनलोड करके आप मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल से बहुत ही आसान है। आपको उसमें सिर्फ बाहर से जाके एक तो इसमें 10 रुपये की कॉपी निकलेगी, वो निकलवा के लाना है। प्रिंट आप मोबाइल से निकाल नहीं सकते हो, वहाँ से निकलवा के उस पर सिर्फ साइन करके और फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से आप बारी बारी से भर सकते हो। और 7वां और 8वां जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो।